हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल पर स्वागत है। तो आज हम आपको कराने वाले हैं यूपी पुलिस कांस्टेबल के री एग्ज़ाम के लिए मोस्ट इम्पोर्टेंट करंट अफेयर के क्वेश्चन आंसर्स। ये जो क्वेश्चन आंसर हैं करंट के, ये आपके 6 मंथ के क्वेश्चन आंसर हैं। जनवरी से लेके आपके पूरे जुलाई तक के सारे क्वेश्चन आंसर है, वन लाइनर बेस्ड हैं, जो कि आपके एग्ज़ाम के लिए काफ़ी कारगर साबित होंगे। एक तरीके से कहें हम तो ये, अगर आप वीडियो पूरी कंप्लीट कर लेते हैं, इसकी 6-7 सेक्शन में आपकी मैराथन क्लासेस बनेंगी, 6-7 वीडियो रहेंगी, उन्हें आप पूरा कवर कर लीजिएगा तो आपको करंट अफेयर की कहीं और से पढ़ने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। और ये सारे क्वेश्चन हमने आपके वन लाइनर किए हैं, ये सारे क्वेश्चन आपके वन लाइनर है। कम टाइम में हम ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चनों को कवर करेंगे। ठीक है फ्रेंड्स, तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं आज का क्वेश्चन। तो पहला क्वेश्चन है हमारा कि हाल ही में किस राज्य के मुख्यमंत्री ने स्कूल चलो अभियान 2023 शुरू किया है। तो वो किस राज्य के मंत्री हैं? तो वो हमारे यूपी के राज्य मुख्यमंत्री हैं, जिन्होंने स्कूल चलो अभियान 2023 शुरू किया है। ठीक है, नेक्स्ट आएगा आपका कि उत्तर प्रदेश के किस जिले में ड्रैगन फ्रूट खेती की शुरुआत की गई है। जो ड्रैगन फ्रूट आपने देखा होगा, जो एकदम लाइट पिंक कलर का होता है और अंदर वाइट और ब्लैक कलर के उसमें बीज होते हैं। ये जो ड्रैगन फ्रूट की जो खेती है वो यूपी के हमीरपुर में करना स्टार्ट हुई है। ठीक है, आगे है कि हाल ही में उत्तर प्रदेश के किस जिले में जंगल सफारी को फिर से शुरू किया गया है। तो जो जंगल सफारी है उसको यूपी के कानपुर में फिर से स्टार्ट कर दिया गया है। ठीक है, नेक्स्ट है कि हाल ही में उत्तर प्रदेश के नए डीजीपी कौन है। तो उत्तर प्रदेश के जो नए डीजीपी हैं वो आपके प्रशांत कुमार है। ठीक है, प्रशांत कुमार। आगे रहेगा कि उत्तर प्रदेश के किस जिले में सबसे अधिक सोलर रेडिएशन पाया जाता है। तो जो झांसी वाला है, झांसी का जो जिला है, झांसी जिले में आपके सबसे ज़्यादा सोलर रेडिएशन पाया जाता है। नेक्स्ट आएगा आपका कि अमृत भारत स्टेशन योजना के तहत उत्तर मध्य रेलवे के कितने स्टेशनों को शामिल किया गया है। तो अमृत भारत स्टेशन योजना के तहत उत्तर प्रदेश के जो रेलवे स्टेशन है वो आपके 45 रेलवे स्टेशनों को ऐड किया गया है। नेक्स्ट है कि हाल ही में किस देश का HMI ग्रुप उत्तर प्रदेश में 7200 करोड़ रुपए निवेश करेगा, यानी कि 7200 करोड़ रुपए निवेश करेगा। तो वो आपका जापान है। जो जापान देश हाल ही में HMI ग्रुप उत्तर प्रदेश में 7200 करोड़ रुपए का निवेश करेगा। ठीक है, नेक्स्ट आता है कि हाल ही में उत्तर प्रदेश की पहली महिला पुलिस कमिश्नर कौन बनी है। तो जो आपकी लक्ष्मी सिंह है वो आपके हाल ही में उत्तर प्रदेश की पहली महिला कमिश्नर बनी गई है। ठीक है, नेक्स्ट आएगा आपका कि भारत के किस राज्य में लड़कियों के लिए आत्मरक्षा योजना की शुरुआत की गई है। तो जो उत्तर प्रदेश है, उत्तर प्रदेश में लड़कियों की सुरक्षा के लिए आत्मरक्षा योजना स्टार्ट की गई है। ठीक है, इसी के बाद आपका आगे चलेंगे हम, तो आगे रहेगा आपका, आगे है आपका नेक्स्ट कि हाल ही में किस राज्य सरकार ने इलेक्ट्रिक वाहनों को खरीद पर रोड टैक्स और पंजीकरण शुल्क माफ करने की घोषणा की है। तो वो आपका यूपी यानी कि उत्तर प्रदेश है। इसके बाद आता है कि उत्तर प्रदेश के बस्ती जिले में कल्याणपुरी योजनाओं पर लगी चित्र प्रदर्शनी का शुभारंभ किसके द्वारा किया गया है। तो ये जो कल्याणपुरी योजना पर जो चित्र प्रदर्शनी लगी थी उसका जो शुभारंभ है वो आपके योगी आदित्यनाथ जी ने किया है। नेक्स्ट है कि हाल ही में किस राज्य की कैबिनेट ने नई खेल नीति 2023 को मंजूरी दी है। तो हाल ही में जो आपकी उत्तर प्रदेश सरकार है, उत्तर प्रदेश राज्य की जो कैबिनेट में नई खेल नीति है 2023 को मंजूरी दी है। इसके बाद आता है कि उत्तर प्रदेश को किस केंद्र योजना के सफल संचालन के लिए स्कॉच अवार्ड के सम्मानित किया गया है। तो जो उत्तर प्रदेश को जो आपकी डिजिटल इनोवेशन PM स्वनिधि योजना है उसके लिए आपके केंद्रीय योजना के सफल संचालन के लिए स्कॉच अवार्ड दिया गया है। कौन सा अवार्ड है? स्कॉच अवार्ड। ठीक है, आगे है कि संयुक्त राष्ट्र मुख्यालय में भारत के किस राज्य में बनी महात्मा गांधी की प्रतिमा का अनावरण किया गया है। तो वो आपकी उत्तर प्रदेश है। तो संयुक्त राष्ट्र मुख्यालय में भारत के उत्तर प्रदेश में बनी महात्मा गांधी की प्रतिमा का अनावरण किया गया है। ठीक है, इसके बाद आता है कि सरकारी विभागों में 2030 तक 100% इलेक्ट्रिक वाहनों को शामिल करने वाला भारत का पहला राज्य कौन बना है। तो वो आपका पहला राज्य यूपी यानी कि उत्तर प्रदेश बन गया है। और ये जो क्वेश्चन आंसर है ये सब के यूपी की करंट अफेयर्स आती है। आपके जो पुलिस का एग्जाम जो है उसके लिए जो भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जो आपके एग्जाम के लिए काफी इंपॉर्टेंट है, वो सारे क्वेश्चनों की सीरीज है ये, जो कि आपके एग्जाम के लिए बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट रहेगी। आगे है कि राष्ट्रीय युवा पुरस्कार 2023 के लिए अवधेश कुमार को चुना गया है। इनका संबंध उत्तर प्रदेश के किस जिले से है। तो जो आपके अवधेश कुमार जी हैं इनका जो संबंध है वो यूपी के लखनऊ से है। ठीक है, इसके बाद है कि उत्तर प्रदेश सरकार ने किस जिले में एडवेंचर
ट्रैकिंग एडवेंचर ट्रैकिंग का अभियान शुरू किया है। तो एडवेंचर ट्रैकिंग जो है वो सोनभद्र में स्टार्ट की गई है। इसके बाद आता है कि हाल ही में उत्तर प्रदेश के किस जिले में सीएनजी प्लांट लगाने के लिए इंदौर की टीम ने स्थलीय निरीक्षण किया है। तो सीएनजी प्लांट लगाने के लिए जो इंदौर की टीम ने परीक्षण किया है वो आपके प्रयागराज में किया है। ठीक है, इसके बाद आता है कि हाल ही में किस राज्य की कैबिनेट ने 2023-24 के लिए नई आबकारी नीति को मंजूर किया है। कैसी नीति है? तो आबकारी नीति है। ठीक है, तो इसे नियुक्त किया गया है। तो ये आगे हम इसी में चलेंगे और इसकी नेक पिक्सल हम थोड़ा छोटा कर लें। ठीक है, अब आगे हम बढ़ते हैं कि उत्तर प्रदेश सरकार ने यश भारती पुरस्कार की तर्ज पर किस पुरस्कार की शुरुआत की है। तो यश भारती पुरस्कार की तर्ज पर जो उत्तर प्रदेश ने नया जो पुरस्कार है वो गौरव सम्मान स्टार्ट किया है। ठीक है, इसके बाद है कि उत्तर प्रदेश में किसे भारत रत्न अवार्ड से, एक सेकंड, ये हो गया। अब ये है कि उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा PPPP मॉडल पर कितने जिलों में मेडिकल कॉलेज खोलने का निर्णय लिया गया है। तो वो 16 कॉलेज है जहां पर PP मॉडल पर मेडिकल कॉलेज खोलने का निर्णय लिया गया है। और पहला था आपका कि यश भारती पुरस्कार की तर्ज पर, यानी कि यश भारती की पुरस्कार की तर्ज पर आपका उसको गौरव सम्मान से शुरुआत कर दी है। ठीक है, आगे है कि हाल ही में किसे भारत रत्न डॉक्टर अंबेडकर पुरस्कार 2023 से सम्मानित किया गया है। तो 2023 से जो सम्मानित किया गया है वो आपकी योगी आदित्यनाथ जी है, जिन्हें भारत रत्न डॉक्टर अंबेडकर पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। ठीक है, इसके बाद है कि हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वन वर्ल्ड टीवी समिट 2023 का उद्घाटन किया है। तो जो वन वर्ल्ड टीवी समिट 2023 का जो उद्घाटन है वो वाराणसी के रुद्राक्ष कन्वेंशन सेंटर पर किया है। कहाँ किया है? तो वाराणसी के रुद्राक्ष कन्वेंशन सेंटर पर। ठीक है, इसके बाद है कि हाल ही में खबरों में रहा कालिंजर का किला उत्तर प्रदेश के किस जिले में स्थित है। तो जो कालिंजर का जो किला है वो यूपी के बांदा जिले में स्थित है। ठीक है, इसके बाद आएगा कि भारत ने टीबी उन्मूलन का लक्ष्य कब तक रखा है। तो भारत ने 2025 को टीबी उन्मूलन, यानी कि भारत को टीबी मुक्त कर देंगे 2025 तक, ये लक्ष्य रखा है। इसके बाद आता है कि विश्व का टीबी उन्मूलन का लक्ष्य कितना है। तो 2030 है। 2030 तक वो विश्व को ही पूरा टीबी मुक्त विश्व बन जाएगा। ठीक है, आगे है कि उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा स्वच्छ भारत मिशन 2023 के लिए कितने तीर्थ शहरों का चयन किया गया है। तो वो आपके 7 तीर्थ स्थलों को चयन किया गया है स्वच्छ भारत मिशन 2023 के लिए। ठीक है, इसके बाद हम आगे चलेंगे, आगे हम बढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन पर। तो नेक्स्ट रहेगा इसी में आपका कि केंद्र सरकार ने केंद्रीय बजट 2023-24 में उत्तर प्रदेश की किस योजना को देश भर में विस्तार करने की घोषणा की है। तो उत्तर प्रदेश को जो देश भर में विस्तार करने की जो घोषणा है वो की है एक जिला एक उत्पाद को। किसको किया है? एक जिला एक उत्पाद योजना को। ठीक है, इसी के साथ हम आगे चलेंगे। आगे रहेगा आपका कि 2023 में कितने लोगों को पद्म पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। तो 2023 में आपके 106 लोग हैं जिनको पद्म पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। इसी के साथ नेक्स्ट है कि भारत रत्न पुरस्कार प्राप्त करने वाले प्रथम विदेशी व्यक्ति कौन है। तो भारत रत्न प्राप्त करने वाले जो प्रथम विदेशी हैं वो आपके अब्दुल गफ्फार खान हैं, जो कि पाकिस्तान के हैं। ठीक है, आगे है आपका कि भारत रत्न प्राप्त करने वाले दूसरे विदेशी व्यक्ति कौन है। तो वो आपके नेल्सन मंडेला हैं, जो कि आपके दक्षिण अफ्रीका के हैं। ठीक है, आगे आएगा कि उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा किस अनाज को बढ़ावा देने के लिए उत्तर प्रदेश लिमिटेड रिवाइवल प्रोग्राम नामक अभियान चलाया गया है। तो वो बाजरा होता है ना, तो बाजरा को बढ़ावा देने के लिए, बाजरा जो अनाज है आपकी फसल है उसको बढ़ावा देने के लिए यूपी उत्तर प्रदेश के मिलेटस रिवाइवल प्रोग्राम नामक एक अभियान चलाया गया है। ठीक है, इसी के साथ नेक्स्ट है कि हाल ही में उत्तर प्रदेश सरकार ने किन धार्मिक स्थलों को जोड़ने के लिए वंदे भारत मेट्रो चलाने का निर्णय लिया है। तो वंदे भारत मेट्रो जो ट्रेन है वो आपकी प्रयागराज, अयोध्या और वाराणसी शहरों को आपस में जोड़ने के लिए चलाने का निर्णय लिया गया है। ठीक है, इसी के बाद नेक्स्ट है कि उत्तर प्रदेश के किस शहर में साइबर सुरक्षा के खतरों से निपटने के लिए संघाई सहयोग संगठन छठी बैठक का आयोजन किया गया है। तो जो संघाई सहयोग संगठन जो छठी बैठक है उसका जो आयोजन है वो आपका लखनऊ में किया गया है। और ये जो आपकी संघाई सहयोग संगठन की जो बैठक है ये आपकी साइबर सुरक्षाओं के खतरों से निपटने के लिए ये बैठक की जाती है। ठीक है, इसी के साथ है आपका नेक्स्ट
इसी के साथ नेक्स्ट आता है आपका कि हाल ही में उत्तर प्रदेश सरकार ने कितने खाद्य उत्पादों को जीआई टैग से के लिए अनुमति दी है। तो जीआई टैग के लिए आपके यूपी सरकार ने 31 उत्पादों को अनुमति दी है। ठीक है, इसी के साथ नेक्स्ट है आपका कि उत्तर प्रदेश ने किस जिले के सर्वाधिक उत्पादों को जीआई टैग मिला है। तो यूपी के 12 जो जिले हैं उसमें सबसे ज़्यादा जो जीआई टैग है वो आपके वाराणसी को प्राप्त हुए हैं। इसी के साथ है कि उत्तर प्रदेश सरकार ने खुदकुशी को रोकने के लिए किस सोशल मीडिया कंपनी से समझौता किया है। तो खुदकुशी को जो खुदकुशी होती है, आत्महत्या होती है, उसको रोकने के लिए फेसबुक के साथ समझौता किया है। ठीक है, नेक्स्ट रहेगा कि हाल ही में उत्तर प्रदेश सरकार ने एथेनॉल उत्पादन को बढ़ावा देने के लिए किस देश के साथ समझौता किया है। तो एथेनॉल उत्पादन को बढ़ावा देने के लिए उत्तर प्रदेश ने डेनमार्क देश से समझौता किया है। किसके साथ? डेनमार्क के साथ समझौता किया है। ठीक है, आगे रहेगा कि उत्तर प्रदेश के किस जिले में सतलज जल विद्युत वितरण निगम द्वारा सोलर प्लांट लगाया जाएगा। तो जो सतलज जल विद्युत वितरण निगम है इसके द्वारा जो सोलर प्लांट है वो आपके कानपुर में लगाया जाएगा। ठीक है, आगे आता है आपका कि उत्तर प्रदेश में आयोजित ग्लोबल इन्वेस्ट समिट 2023 ग्लोबल इन्वेस्टर समिट 2023 का जो उद्घाटन है किसके द्वारा किया जाएगा। तो वो आपके नरेंद्र मोदी के द्वारा किया जाएगा। ठीक है, आगे हमारा आता है नेक्स्ट क्वेश्चन कि उत्तर प्रदेश के कितने सरकारी स्कूलों को पीएम श्री योजना के तहत मॉडल बनाया गया है। तो पीएम श्री योजना के तहत जो मॉडल बनाए गए हैं वो आपके 1753 हैं। कितने स्कूल हैं? 1753 स्कूलों को पीएम श्री योजना के तहत मॉडल बनाया गया है। आगे रहेगा कि किस जिले में पूर्वांचल का पहला अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट स्टेडियम बनाया जाएगा। तो जो वो आपका है वाराणसी, तो वाराणसी जिले में पूर्वांचल का पहला अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट स्टेडियम बनाया जाएगा। ठीक है, आगे चलेंगे हम नेक्स्ट क्वेश्चन कि हाल ही में इलाहाबाद हाई कोर्ट का मुख्य न्यायाधीश किसे नियुक्त करने की कोलोजियम ने सिफारिश की है। तो वो है आपके न्यायमूर्ति प्रीतिकर दिवाकर। ठीक है, आगे रहेगा आपका नेक्स्ट क्वेश्चन कि उत्तर प्रदेश के किस शहर में 68वें भारत अंतर्राष्ट्रीय परिधान मेले का आयोजन किया गया है। तो वो है आपका गौतम बुद्ध नगर, जहाँ पर 86वें भारत अंतर्राष्ट्रीय परिधान मेले का आयोजन किया गया है। ठीक है, आगे हम चलेंगे इसी सीरीज में आगे बढ़ेंगे। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारी इसी सीरीज में कि उत्तर प्रदेश के किस जिले में डेनमार्क सरकार के द्वारा गंगा की सफाई के लिए स्मार्ट रिचार्ज लैबोरेटरी बनाई जाएगी। किसकी सफाई के लिए? गंगा की सफाई के लिए स्मार्ट रिचार्ज लेबोरेटरी बनाई जाएगी। तो कहाँ पर? तो वो वाराणसी में बनाई जाएगी। ठीक है, नेक्स्ट आएगा हमारा कि उत्तर प्रदेश के किस जिले में वासुदेव वाटिका का निर्माण किया जाएगा। तो जो वासुदेव वाटिका है वो आपके मथुरा जिले में आपका निर्माण किया जाएगा वासुदेव वाटिका का। ठीक है, आगे है कि उत्तर प्रदेश ग्लोबल इन्वेस्टर समिट 2023 में प्रदेश के किस मंडल में सबसे ज़्यादा निवेश किया गया है। तो जो ग्लोबल इन्वेस्टर समिट 2023 में जो प्रदेश के किस मंडल, तो मेरठ मंडल से सबसे ज़्यादा निवेश किया गया है। ठीक है, आगे आएगा आपका कि हाल ही में यूट्यूबर के नए सीईओ नील मोहन को बनाया गया है। ये उत्तर प्रदेश के किस जिले से संबंध है। जो आपके यूट्यूब के जो नए सीईओ बनाए गए हैं नील मोहन, वो यूपी के लखनऊ जिले से हैं। ठीक है, आगे आता है आपका कि उत्तर प्रदेश के किस जिले में ताज महोत्सव का आयोजन किया जाता है। तो जो ताज महोत्सव का जो आयोजन है वो आगरा में किया जाता है। ठीक है, आगे है कि उत्तर प्रदेश सरकार ने वित्त वर्ष 2023-24 के लिए कितने करोड़ रुपए का बजट पेश किया है। तो ये आप देख सकते हैं कितने करोड़ रुपए का बजट पेश किया गया है। तो ये है आपका पूरा है 690242.43 करोड़ रुपए। ठीक है, आगे है आपका कि उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा किस देश का अर्ली वार्निंग सिस्टम स्कूलों में लागू किया गया है। तो अर्ली वार्निंग सिस्टम जो है वो नीदरलैंड के स्कूलों में किया गया है। नीदरलैंड देश का अर्ली वार्निंग सिस्टम स्कूलों में लागू कर दिया गया है उत्तर प्रदेश सरकार के द्वारा। आगे है कि बजट 23-24 में छात्रों को फ्री में कैसे
फ्री में स्मार्टफोन व टैबलेट देने के लिए कितने करोड़ रुपए आवंटित किए गए हैं? तो फ्री में स्मार्टफोन व टैबलेट देने के लिए 3600 करोड़ रुपए दिए गए थे। ठीक है, आगे है कि उत्तर प्रदेश के किस जिले में हरियाली को बढ़ने के लिए जापान की मियावाकी तकनीक का प्रयोग किया गया है? तो जापान की जो मियावाकी तकनीक है वो हरियाली को बढ़ाने के लिए, और ये प्रयागराज में इस उपयोग का प्रयोग किया गया है। ठीक है, आगे हम चलेंगे नेक्स्ट पर। तो नेक्स्ट रहेगा आपका क्वेश्चन इसी सीरीज में। नेक्स्ट है इसी में कि उत्तर प्रदेश के किन जिलों में अत्याधुनिक सुविधाओं से युक्त हाईटेक मिलिट्री अस्पताल का निर्माण किया गया है? तो हाईटेक मिलिट्री अस्पताल का जो निर्माण है वो यूपी के मेरठ व लखनऊ में किया गया है। ठीक है, नेक्स्ट है कि हाल ही में चर्चा में रहा वन टागरिया समुदाय उत्तर प्रदेश के किस जिले से संबंधित है? तो जो वन टागरिया समुदाय है वो यूपी के गोरखपुर से संबंधित है। फिर है कि हाल ही में उत्तर प्रदेश सरकार ने किन शहरों में साइंस सिटी बनाने का निर्णय लिया है? तो साइंस सिटी बनाने का जो निर्णय है वो वाराणसी व आगरा में लिया गया है। ठीक है, जो हमारी उत्तर प्रदेश सरकार है वो आगरा व वाराणसी में साइंस सिटी बनाने वाली है। ठीक है, फिर है कि भारत के किस राज्य सरकार द्वारा सेंट्रल विस्टा की तर्ज पर नया विधानमंडल भवन बनाने का निर्णय लिया गया है? तो सेंट्रल विस्टा की तर्ज पर जो नया विधानमंडल है वो यूपी सरकार ने बनाने का निर्णय लिया है। फिर आता है कि उत्तर प्रदेश के किस जिले में प्रदेश का सबसे हाईटेक थाने का निर्माण किया गया है? तो सबसे बड़ा जो हाईटेक थाने का जो निर्माण है वो गोरखपुर में किया गया है। इसके बाद है कि उत्तर प्रदेश के किस जिले में प्रदेश की पहली सेमीकंडक्टर निर्माण इकाई लागू की गई है? तो जो सेमीकंडक्टर निर्माण इकाई है वो आपकी गौतम बुद्ध नगर में इकाई लगाई जाएगी। ठीक है, फिर है कि इंटर प्रोविल क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम के तहत प्रकरण निस्तारण प्रविष्ट मामलों में उत्तर प्रदेश का कौन सा स्थान है? तो इसमें यूपी का पहला स्थान है। ठीक है, आगे रहेगा कि उत्तर प्रदेश के किस जिले में संघाई सहयोग संगठन SCO की पर्यटन मंत्रियों की बैठक का आयोजन किया गया है? तो वो आपकी वाराणसी है। कौन सी है? वाराणसी है। ठीक है, इसी सीरीज में हम आगे चलेंगे तो आगे बढ़ेंगे तो आगे आपका नेक्स्ट क्वेश्चन रहेगा कि उत्तर प्रदेश ने अपनी पहली खेल नीति 2023 कब जारी की है? तो यूपी ने जो अपनी पहली खेल नीति 2023 है वो 10 मार्च 2023 को जारी की गई है। ठीक है, फिर आएगा आपका कि वित्त वर्ष 2023-24 में उत्तर प्रदेश सरकार ने कुल कितने खेल मैदान बनाने का लक्ष्य रखा है? तो 545 नए खेल मैदान बनाने का लक्ष्य रखा है। फिर आता है कि हाल ही में हॉकी खिलाड़ी रानी रामपाल के नाम पर उत्तर प्रदेश के किस जिले में स्टेडियम का नाम रखा गया है? तो जो रायबरेली का जो स्टेडियम है उसे जो हॉकी की खिलाड़ी है रानी रामपाल उनके नाम पर रखा गया है। ठीक है, इसके बाद आएगा कि उत्तर प्रदेश के किस जिले में गुणवत्ता संकल्प मिशन का शुभारंभ किया गया है? तो यूपी के जो गुणवत्ता वाला जो मिशन है आपका वो लखनऊ में इसका शुभारंभ किया गया है। फिर है कि उत्तर प्रदेश के किस रेलवे जंक्शन पर प्रदेश का पहला कोच रेस्टोरेंट बनाया गया है? तो पहला कोच रेस्टोरेंट जो है वो आपका प्रयाग जंक्शन पर बनाया गया है। इसके बाद आता है कि उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा पशुओं के इलाज के लिए कितनी मोबाइल वेटनरी यूनिट संचालित किया गया है? तो 520 MBU मोबाइल वेटनरी यूनिट संचालित की गई है। ठीक है, आगे है कि भारतीय रेलवे द्वारा उत्तर प्रदेश के किस जिले को ट्रेनों के जरिए संपूर्ण भारत से जोड़ने का निर्णय लिया गया है? तो वो अयोध्या से। किस जिले से? अयोध्या से ट्रेनों के जरिए संपूर्ण भारत को जोड़ने का निर्णय लिया गया है। ठीक है, आगे बढ़ेंगे हम इसी में। आगे है आपका कि वैश्विक खुशहाली दिवस पर जारी हुई लिस्ट के अनुसार दुनिया के 40 खुशहाल शहरों में उत्तर प्रदेश को किस शहर को शामिल किया गया है? तो जो 40 खुशहाल शहर हैं उसमें कानपुर को, यूपी के कानपुर को शामिल किया गया है। ठीक है, आगे चलेंगे हम कि हाल ही में किस राज्य सरकार ने सारस व बारहसिंगा के लिए जंगलों में विशेष पार्क बनाने का निर्णय लिया गया है? तो जो हमारी यूपी सरकार है, यूपी सरकार ने सारस व बारहसिंगाओं के लिए जंगल में विशेष पार्क बनाने का निर्णय लिया गया है। फिर है कि उत्तर प्रदेश किस राज्य को पीछे छोड़कर भारत का शीर्ष चीनी उत्पादक राज्य बन गया है? तो यूपी ने महाराष्ट्र को छोड़कर यूपी ने जो चीनी के क्षेत्र में महाराष्ट्र को पीछे छोड़ दिया है और शीर्ष पर आ गया है। ठीक है, फिर है कि उत्तर प्रदेश ने हाल ही में कबाड़ नीति कब लागू की है? तो हाल ही में जो कबाड़ नीति है वो आपकी 1 अप्रैल 2023 को लागू हुई थी।
ठीक है। नेक्स्ट है कि हाल ही में बुंदेलखंड क्षेत्र में कितने सौर पार्कों को मंजूरी दी गई है। तो बुंदेलखंड क्षेत्र में जो कितने सौर पार्कों की मंजूरी दी गई है, तो 8 सौर पार्कों की। ठीक है। आगे है कि उत्तर प्रदेश के कौन से दल का राज्य स्तरीय पार्टी का दर्जा हाल ही में चुनाव आयोग ने समाप्त कर दिया है। तो चुनाव आयोग ने समाप्त कर दिया है, तो राष्ट्रीय लोक दल ने। ठीक है। फिर आता है कि हाल ही में विदेश मंत्री जयशंकर ने वाराणसी की तुलसी घाट बहाली परियोजना का शुभारंभ कहाँ किया गया है। तो जो जयशंकर ने जो वाराणसी की तुलसी घाट बहाली परियोजना है वो युगांडा में स्टार्ट की है। ठीक है। इसके बाद आता है कि उत्तर प्रदेश का वह शहर जहां पर हाल ही में G20 पार्किंग ग्रुप की 100वीं बैठक का आयोजन किया गया है। तो G20 100वीं ग्रुप की जो बैठक का जो आयोजन है वो आपका वाराणसी में किया गया है। फिर आता है कि उत्तर प्रदेश सरकार ने सभी सरकारी विभागों में कब तक 100% इलेक्ट्रिक वाहन रखने का लक्ष्य रखा है। तो 100% इलेक्ट्रिक वाहन रखने का जो लक्ष्य है वो 2023 तक रखा गया है। ठीक है। इसी सीरीज में हम आगे बढ़ेंगे। तो आगे रहेगा आपका नेक्स्ट क्वेश्चन। आगे है आपका कि उत्तर प्रदेश के कितने उत्तर प्रदेश के कितने शहरों में खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स 2022 का आयोजन किया गया था। यानी कि हमारे यूपी के कितने शहरों में खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम 2022 का आयोजन किया गया था। तो 4 शहरों में। ठीक है। आगे है कि अप्रैल 2023 को घोषित गेहूं खरीद नीति के तहत उत्तर प्रदेश सरकार ने राज्य में कितने रुपए प्रति कुंटल की दर से गेहूं खरीदने का फैसला किया था। तो 2125 रुपये का प्रति कुंटल। ठीक है। आगे है कि उत्तर प्रदेश के किस जिले में रामायण विश्वविद्यालय स्थापित किया जाएगा। तो जो रामायण विश्वविद्यालय है वो आपका अयोध्या में शामिल किया जाएगा। ठीक है। आगे है कि उत्तर प्रदेश के किस जिले में नॉर्थ कॉरिडोर का निर्णय लिया गया है। तो नॉर्थ कॉरिडोर का जो निर्णय है वो बरेली में लिया गया है। ठीक है। बरेली। आगे है कि उत्तर प्रदेश के बजट के अनुसार देश में व्यवसाय सुगमता की रैंकिंग में उत्तर प्रदेश कौन सा देश है। तो व्यवसाय सुगमता की रैंकिंग में यूपी दूसरे नंबर पर है। ठीक है। आगे है कि उत्तर प्रदेश ग्लोबल इन्वेस्टर्स समिट में उत्तर प्रदेश क्रिकेट एसोसिएशन ने कहां पर एक स्टेडियम बनाने के लिए समझौता किया था। तो यो आपका है बाराबंकी में एक स्टेडियम बनाने का यूपी उत्तर प्रदेश क्रिकेट एसोसिएशन ने फैसला लिया है। ठीक है। आगे है कि उत्तर प्रदेश विधानसभा के अध्यक्ष कौन हैं। तो उत्तर प्रदेश विधानसभा के जो अध्यक्ष हैं वो आपके सतीश महाना हैं। कौन है? सतीश महाना है। ठीक है। आगे रहेगा कि उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा प्रदेश में कितने नए हाईटेक कारागार का निर्माण किया जाएगा। तो हाईटेक कारागार का जो निर्माण है वो आपके 20 का किया जाएगा। कितने? 20। ठीक। आगे है कि नितिन गडकरी ने उत्तर प्रदेश के किस जिले में सात राष्ट्रीय राजमार्ग परियोजनाओं का उद्घाटन किया है। तो 7 राष्ट्रीय राजमार्ग परियोजना का जो उद्घाटन है वो बलिया जिले में किया गया है। ठीक है। आगे रहेगा आपका नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट है कि उत्तर प्रदेश की राज्य महिला आयोग के अध्यक्ष कौन बनी है। तो उत्तर प्रदेश की जो राज्य महिला आयोग की जो अध्यक्ष हैं वो आपकी बिमला बाथम बनी है। ठीक है। बिमला बाथम। ठीक। बिमला बाथम। नेक्स्ट है कि नितिन गडकरी ने उत्तर प्रदेश के किस जिले में 7 राष्ट्रीय राजमार्ग परियोजना का उद्घाटन किया है। तो नितिन गडकरी हैं उन्होंने बलिया में किया है 7 राष्ट्रीय राजमार्ग परियोजना का उद्घाटन। फिर आता है कि भारत सरकार ने उत्तर प्रदेश के किस जिले में पीएम मित्रा पार्क स्थापित करने की घोषणा की है। तो पीएम मित्रा जो पार्क स्थापित करने की जो घोषणा है वो हरदोई में की गई है। ठीक है। नेक्स्ट है कि उत्तर प्रदेश की राज्य महिला आयोग की अध्यक्ष कौन है। तो उत्तर प्रदेश की राज्य महिला आयोग की जो अध्यक्ष है वो आपकी बिमला बाथम है। ठीक है। कौन है? बिमला बाथम। आगे रहेगा कि राष्ट्रीय महिला आयोग की अध्यक्ष कौन है। तो राष्ट्रीय महिला आयोग की अध्यक्ष आपकी रेखा शर्मा है। ठीक। इसके बाद आता है कि दिल्ली राज्य महिला आयोग की अध्यक्ष कौन है। तो दिल्ली महिला आयोग की जो अध्यक्ष है वो आपकी स्वाति मालीवाल है। कौन है? स्वाति मालीवाल। ठीक। इसके बाद आता है कि उत्तर प्रदेश के राज्य मानवाधिकार आयोग के अध्यक्ष कौन है। तो उत्तर प्रदेश के जो राज्य मानवाधिकार आयोग के जो अध्यक्ष हैं वो आपके जस्टिस बालकृष्ण माथुर हैं। कौन है? जस्टिस बालकृष्ण माथुर। ठीक। इसके आगे आएगा कि उत्तर प्रदेश के राज्य निर्वाचन आयुक्त कौन बने हैं। तो उत्तर प्रदेश के जो राज्य निर्वाचन आयुक्त हैं वो आपके मनोज कुमार बने हैं। ठीक है। आगे रहेगा आपका कि उत्तर प्रदेश के महाधिवक्ता कौन है। तो यूपी के जो महाधिवक्ता है वो आपके अजय कुमार सिंह है। ठीक।
नेक्स्ट है कि उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष कौन है, तो उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग के जो अध्यक्ष है वो आपके संजय श्री निकेतन है। कौन है? संजय श्री निकेतन। फिर आता है कि आपका उत्तर प्रदेश के मुख्य सचिव कौन है, तो यूपी के जो मुख्य सचिव हैं वो आपकी दुर्गा शंकर मिश्रा हैं। ठीक है, आगे हम चलेंगे, इसी सीरीज में बढ़ेंगे। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन रहेगा इसी में आपका कि उत्तर प्रदेश की राज्य महिला आयोग की अध्यक्ष कौन है, तो बिमला बाथम थी। आगे है कि राष्ट्रीय महिला आयोग की अध्यक्ष है, तो राष्ट्रीय महिला आयोग की जो अध्यक्ष है वो रेखा शर्मा है। कौन है? रेखा शर्मा। इसके बाद है कि दिल्ली राज्य महिला आयोग की अध्यक्ष कौन है, तो दिल्ली राज्य महिला आयोग की जो अध्यक्ष है वो स्वाति मालीवाल है। कौन है? स्वाति मालीवाल। ठीक है, नेक्स्ट है कि उत्तर प्रदेश के राज्य मानवाधिकार आयोग के अध्यक्ष कौन है, तो उत्तर प्रदेश के राज्य मानवाधिकार आयोग के जो अध्यक्ष है वो आपके जस्टिस बालकृष्ण माथुर हैं। कौन है? जस्टिस बालकृष्ण माथुर। ठीक है, नेक्स्ट रहेगा कि उत्तर प्रदेश के राज्य निर्वाचन आयोग कौन बने हैं, तो उत्तर प्रदेश के जो राज्य निर्वाचन आयुक्त हैं वो आपके मनोज कुमार बने हैं। ठीक है, आगे रहेगा कि उत्तर प्रदेश के महाधिवक्ता कौन है, तो यूपी के जो महाधिवक्ता हैं वो आपके अजय कुमार सिंह हैं। कौन है? अजय कुमार सिंह हैं। फिर आता है कि उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष कौन है, तो उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग के जो अध्यक्ष हैं वो आपके संजय श्री निकेत हैं। ठीक है, फिर है कि उत्तर प्रदेश के मुख्य सचिव कौन है, तो मुख्य सचिव आपके दुर्गा शंकर मित्रा हैं। फिर है कि 36वें राष्ट्रीय खेलों में उत्तर प्रदेश का पदक तालिका में कौन सा स्थान था, तो 36वें राष्ट्रीय खेलों में जो यूपी का जो पदक तालिका था वो आपका 8 था। ठीक है, आगे रहेगा कि हाल ही में खतौनी विधानसभा उपचुनाव में किसने जीत हासिल की है, तो वो आपके मदन भैया हैं। कौन है? मदन भैया। ठीक है, इसी के साथ आपका नेक्स्ट रहेगा कि सीनियर राष्ट्रीय शतरंज चैंपियनशिप 2022 का आयोजन उत्तर प्रदेश के किस शहर में किया गया है, तो कानपुर में किया गया है। फिर है कि मार्च 2022 में कार्गो सुविधा शुरू करने वाला उत्तर प्रदेश का पहला एयरपोर्ट कौन सा था, तो वो आपका लखनऊ एयरपोर्ट था। फिर है कि उत्तर प्रदेश का कानपुर हाल ही में जारी दुनिया के 40 खुशहाल शहरों की सूची में कौन सी नंबर पर आया है, तो 11वें नंबर पर आया है। ठीक है, फिर है कि उत्तर प्रदेश राज्य सरकार राज्य के मनरेगा मजदूरों को 213 रुपए दिन के स्थान पर कितने रुपए की मंजूरी दी है, यानी कि जो मनरेगा में जो राज्य के जो मजदूर हैं उन्हें 213 रुपए दिए जाते थे, लेकिन अब क्या है उन्हें 230 रुपए देने का कर दिया गया है कि उन्हें 230 रुपए दिए जाएंगे। ठीक, आगे है आपका कि उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव 2022 जनता पार्टी को कितनी सीटें प्राप्त हुई थी, तो जनता पार्टी को आपकी 255 सीटें प्राप्त हुई थी। ठीक, फिर है कि विधानसभा आयोग 2022 में उत्तर प्रदेश विधानसभा में सबसे ज्यादा मतों से जीतने वाले प्रत्याशी कौन रहे थे, तो जो सबसे ज्यादा विधानसभा के जो इलेक्शन हुए थे उसमें जो सबसे ज्यादा मतों के साथ जो जीतने वाले जो प्रत्याशी थे वो आपके सुनील शर्मा भाजपा थे। कौन थे? सुनील शर्मा भाजपा। ठीक, आगे है आपका कि ताज महोत्सव का आयोजन किस जिले में किया गया है, तो ताज महोत्सव आयोजन का जो है वो आपका आगरा में किया जाता है। ठीक है, इसका एक नॉर्मली आप देख सकते हैं कि ताजमहल कहाँ है, तो वो आपका आगरा में है, तो ताज महोत्सव कहाँ किया जाएगा, तो ऑब्वियसली आगरा में ही किया जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट है कि उत्तर प्रदेश के किस शहर में पहली पैरा बैडमिंटन एकेडमी बनाई गई है, तो यूपी में जो आपकी पहली पैरा बैडमिंटन एकेडमी है वो आपकी लखनऊ में बनाई गई है। ठीक, इसके बाद है कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का विधानसभा चुनाव में किस सीट से निर्वाचन हुआ था, तो वो गोरखपुर शहरी से निर्वाचित हुए थे। ठीक है, आगे हम चलेंगे तो आगे रहेगा आपका इसी में कि उत्तर प्रदेश के किस शहर में पांचवी अक्षय पात्रा मध्याह्न भोजन रसोई का उद्घाटन किया गया है, तो वो आपका वाराणसी शहर है जहां पर 5वीं अक्षय पात्र मध्याह्न भोजन रसोई का उद्घाटन किया गया है। ठीक है, इसके बाद आता है कि एशिया का सबसे बड़ा हवाई अड्डा उत्तर प्रदेश के किस जिले में स्थित है, तो एशिया का जो सबसे बड़ा हवाई अड्डा है वो यूपी के नोएडा यानी कि जेवर जिले में स्थित है। ठीक है, नेक्स्ट है कि उत्तर प्रदेश में कहां पर 3000 करोड़ रुपए की लागत से एक अप्रैल पार्क बनाया गया। कैसा अपेरल पार्क बनाया गया है, तो वो आपका नोएडा में बनाया गया है। ठीक है, फिर है कि उत्तर प्रदेश राज्य कर्मचारियों को कैशलेस चिकित्सा सुविधा देने वाला पहला राज्य कौन सा बना है, तो कैशलेस चिकित्सा सुविधा देने के लिए जो पहला राज्य है वो आपका यूपी बन गया है। ठीक है, इसी के साथ नेक्स्ट है कि इंडिया इनोवेशन इंडेक्स 2021 में उत्तर प्रदेश को कौन सा स्थान प्राप्त हुआ था, तो 7वां हुआ था।
फिर है कि उत्तर प्रदेश हिंदी संस्थान का सर्वोच्च सम्मान भारत भारती हाल ही में किसे दिया गया है? तो जो भारत भारती सम्मान है वो आपका डॉक्टर रमानाथ त्रिपाठी को दिया गया है, डॉक्टर रमानाथ त्रिपाठी को दिया गया है। ठीक है, इसी के साथ नेक्स्ट आएगा कि उत्तर प्रदेश के पहले सोलर प्लांट से विद्युत उत्पादक कहां पर शुरू हुआ है? तो जो पहला विद्युत उत्पादक है वो आपका औरैया जिले के दिव्यापुर में हुआ है। कहां पर? औरैया जिले के दिव्यापुर में। ठीक, नेक्स्ट है कि उत्तर प्रदेश बाजरा उत्पादन में देश में कौन सा स्थान है? तो उत्तर प्रदेश का जो बाजरा उत्पादन में जो स्थान है वो आपका दूसरा है। ठीक है, आगे रहेगा कि राष्ट्रीय शिक्षक पुरस्कार 2022 से सम्मानित होने वाले उत्तर प्रदेश के एकमात्र शिक्षक कौन है? तो वो आपके खुर्शीद अहमद है। कौन है? खुर्शीद अहमद है। ठीक है, आगे रहेगा आपका नेक्स्ट क्वेश्चन। तो आगे नेक्स्ट है कि उत्तर प्रदेश के राज्य योजना आयोग का नाम बदलकर क्या कर दिया गया है? तो उत्तर प्रदेश की जो योजना है उसमें जो योजना आयोग है उसका नाम बदलकर राज्य परिवर्तन आयोग कर दिया। क्या कर दिया है? राज्य परिवर्तन आयोग कर दिया है। इसी में आगे है कि स्वच्छ सर्वेक्षण 2022 में उत्तर प्रदेश को प्रदेश में पहला स्थान और देश में 12वां स्थान मिला है। तो किसे? तो गाजियाबाद को। गाजियाबाद को स्वच्छ सर्वेक्षण 2022 में उत्तर प्रदेश को 12वां स्थान प्राप्त हुआ है। ठीक है, प्रदेश में पहला है और देश में 12वां स्थान है गाजियाबाद को। आगे है आपका कि हाल ही में कौन एक दिन के लिए ब्रिटेन में उच्चायुक्त बनी है? तो हाल ही में जो एक दिन के लिए जो ब्रिटेन की उच्चायुक्त है वो आपकी जागृति यादव बनी है। ठीक है, नेक्स्ट रहेगा कि हाल ही में उत्तर प्रदेश डेयरी विकास एवं दुग्ध उत्पादन संवर्धन नीति 2022 कितने वर्षों के लिए जारी की गई है? तो 5 वर्षों के लिए जारी की गई है। ठीक है, आगे आएगा आपका कि प्लास्टिक अल्टरनेटिव, कौन सा? प्लास्टिक अल्टरनेटिव जो रिपोर्ट है 2022 के अनुसार प्लास्टिक कचरा उत्सर्जन में उत्तर प्रदेश का कौन सा स्थान है? तो जो प्लास्टिक का जो कचरा होता है उसके उत्सर्जन में यूपी का 8वां स्थान है। कौन सा स्थान है? 8वां। ठीक है, नेक्स्ट रहेगा कि उत्तर प्रदेश का चौथा टाइगर रिजर्व कौन सा बना है? तो उत्तर प्रदेश का जो चौथा टाइगर रिजर्व है वो रानीपुर टाइगर रिजर्व बना है। कौन सा बना है? रानीपुर टाइगर रिजर्व। ठीक, फिर है कि हाल ही में कहा के आदम चीनी चावल को जीआई टैग मिला है? तो आदम चीनी चावल को जो जीआई टैग है वो चंदौली में मिला है। ठीक है, चंदौली के चावल को। इसके बाद आता है कि हाल ही में उत्तर प्रदेश के किस पूर्व मुख्यमंत्री को पद्म विभूषण पुरस्कार दिया गया है? तो जो पद्म विभूषण पुरस्कार है वो मुलायम सिंह को दिया गया है उनकी मृत्यु के बाद। ठीक है, फिर आएगा आपका कि नवंबर 2022 में भारत की पहली मानव रहित कार कहाँ बनाई गई है? तो जो पहली मानव रहित कार है वो आपकी प्रयागराज में बनाई गई है। ठीक है, आगे हम बढ़ेंगे, नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलेंगे। तो आगे आपका नेक्स्ट रहेगा कि उत्तर प्रदेश के किस शहर में इंडिया फूड एक्सपो का आयोजन किया गया है? इंडिया फूड एक्सपो का आयोजन किया गया है तो वो लखनऊ में किया गया है। ठीक है, कहाँ पर? लखनऊ में। इसके बाद है कि उत्तर प्रदेश का वह शहर जहां पर अंतरराष्ट्रीय इनो रेल प्रदर्शनी का आयोजन किया गया है। तो अंतरराष्ट्रीय इनो रेल प्रदर्शनी का जो आयोजन है वो लखनऊ में किया गया है। फिर है कि हाल ही में कहां पर 41वें रामायण मेले का शुभारंभ किया गया है? तो 41वें रामायण मेले का जो शुभारंभ है वो आपको अयोध्या में किया गया है। एक तरीके से हम आपको बता दें कि नॉर्मली जो ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन है अगर रामायण से संबंधित है या राम से संबंधित हैं तो वो उसका आंसर आपका इनडायरेक्टली अयोध्या में ही चला जाएगा, क्योंकि ज़्यादातर जो काम हुए वो अयोध्या से ही संबंधित हो रहे हैं। ठीक है, आगे हम चलेंगे नेक्स्ट पर। तो आगे रहेगा आपका नेक्स्ट कि जो आपका हाल ही में कहाँ पर एक हाईटेक कन्वेंशन सेंटर का बनाने का जो निर्णय है वो लिया गया है? तो कहाँ पर? तो लखनऊ में। ठीक है, आगे है कि हाल ही में उत्तर प्रदेश ने स्वदेशी खेल को बढ़ावा देने के लिए वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट की तर्ज पर कौन सी योजना स्टार्ट की है? तो वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट, तो वो आपकी है कि वन डिस्ट्रिक्ट वन स्पोर्ट योजना के तहत ये योजना स्टार्ट की गई है। कौन सी? वन डिस्ट्रिक्ट वन स्पोर्ट। ठीक है,
आगे है कि हाल ही में उत्तर प्रदेश ने कहां पर राष्ट्रीय यूनानी चिकित्सा संस्थान का उद्घाटन किया गया है। तो हाल ही में जो गाजियाबाद है, गाजियाबाद में राष्ट्रीय यूनानी चिकित्सा संस्थान का उद्घाटन किया गया है। ठीक है, इसके बाद है कि हाल ही में कहां पर 1 महीने तक काशी तमिल संगम का आयोजन हुआ है। तो काशी तमिल जो 1 महीना है वो आपका वाराणसी पर 1 महीने तक काशी तमिल संगम का आयोजन हुआ है। ठीक है, आगे रहेगा कि हाल ही में उत्तर प्रदेश के प्रतिनिधि मंडल ने किसके साथ नॉलेज स्मार्ट सिटी के लिए एक समझौता पर हस्ताक्षर किए हैं। तो एक समझौता पर जो आपके हस्ताक्षर यानी कि साइन हुए हैं, तो वो आपके यूपी के जो आपकी ऑस्टिन यूनिवर्सिटी सैन फ्रांसिस्को है उसने किया है समझौता। ठीक है, आगे है कि हाल ही में उत्तर प्रदेश ने सड़क सुधार के लिए कौन सी योजना शुरू की है। मुख्यमंत्री, तो जो उत्तर प्रदेश ने सड़क सुधार के लिए कौन सी योजना शुरू की है, तो मुख्यमंत्री ने। आगे है कि फरवरी 2023 में सांसद रत्न अवार्ड से सम्मानित होने वाले उत्तर प्रदेश के एकमात्र सांसद कौन बने हैं। तो विशंबर प्रसाद निषाद बने हैं। कौन बने हैं? विशंबर प्रसाद निषाद। ठीक है, आगे बढ़ेंगे, हम नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलेंगे। तो नेक्स्ट रहेगा आपका आगे है कि भारत के नए औषधि महानियंत्रक डॉक्टर राजीव सिंह रघुवंशी का संबंध उत्तर प्रदेश के किस जिले से है। तो वो बलिया जिले से है। जो आपके नए औषधि महामंत्रियक डॉक्टर राजीव सिंह रघुवंशी है, उनका संबंध बलिया जिले से है। ठीक है, नेक्स्ट है कि हाल ही में राही मोबाइल ऐप किस राज्य में लॉन्च किया गया है। तो हाल ही में जो राही मोबाइल ऐप है वो उत्तर प्रदेश में लॉन्च किया गया है। ठीक है, नेक्स्ट है कि मार्च 2023 में संघाई सहयोग संगठन के पर्यटन मंत्रियों की बैठक की मेजबानी उत्तर प्रदेश के किस शहर ने की है। तो उत्तर प्रदेश के वाराणसी शहर ने की है। ठीक है, आगे है नेक्स्ट है कि मार्च 2023 में कहां पर 71वें ऑल इंडिया पुलिस एथलेटिक्स चैंपियनशिप का आयोजन किया गया है। तो पुलिस एथलेटिक्स चैंपियनशिप का जो आयोजन है वो लखनऊ में किया गया है। ठीक है, आगे रहेगा आपका नेक्स्ट क्वेश्चन कि लोक निर्मला सम्मान 2022 से किसे सम्मानित किया गया है। तो किसे सम्मानित किया गया है? तो गायिका शारदा सिन्हा को। किसको? गायिका शारदा सिन्हा को किया गया है। ठीक है, फिर इसके बाद है कि हाल ही में पुलिस व्हाट्सएप चैनल लॉन्च करने वाला देश का प्रथम राज्य कौन बना है। तो पुलिस व्हाट्सएप चैनल लॉन्च करने वाला जो भारत का जो पहला देश है वो आपका यूपी बन गया, यानी कि हमारा यूपी। इसके बाद है हाल ही में किस राज्य के मुख्यमंत्री ने किसानों के लिए किसान मित्र एआई ऐप लॉन्च किया है। तो किसानों के लिए जो एआई ऐप लॉन्च है वो यूपी यानी कि उत्तर प्रदेश ने किया है। ठीक है, इसके बाद रहेगा कि हाल ही में सांसद खेल महाकुंभ के तीसरे संस्करण का आयोजन उत्तर प्रदेश के किस जनपद में किया गया है। तो जो सांसद खेल है उसका जो महाकुंभ के जो तीसरे संस्करण का जो आयोजन है वो यूपी के बस्ती जिले में किया गया है। कहाँ पर? बस्ती में। ठीक है, आगे रहेगा कि उत्तर प्रदेश का घनौनी वेटलैंड किस जनपद में स्थित है। तो यूपी का जो घनौनी वेटलैंड है वो आपके गौतम बुद्ध नगर में स्थित है। ठीक है, आगे रहेगा कि उत्तर प्रदेश के किस जिले की नीलम शरण गौर को अंग्रेजी भाषा के लिए साहित्य अकादमी पुरस्कार 2023 से सम्मानित किया गया है। तो वो प्रयागराज की थी। ठीक है, नीलम शरण गौर जो है जिन्हें अंग्रेजी भाषा के लिए साहित्य अकादमी पुरस्कार दिया गया है वो प्रयागराज की है। ठीक, आगे है कि हाल ही में उत्तर प्रदेश के कितने जिलों में साइबर थाने खोले जाने की मंजूरी दी गई है। तो जो यूपी के 57 जिलों में साइबर थाने खोले जाने की अनुमति दी गई है। ठीक है, आगे चलेंगे हम नेक्स्ट क्वेश्चन पर। इसके बाद रहेगा आपका कि उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़
ने हाल ही में उत्तर प्रदेश के किस शहर में अटल स्वास्थ्य मेले का उद्घाटन किया है? तो किस शहर में किया है अटल स्वास्थ्य मेले का उद्घाटन? तो लखनऊ में किया गया है। ठीक है, आगे रहेगा कि हाल ही में समाचार पत्रों में सुर्खियों में रहे मोहम्मद शमी का संबंध उत्तर प्रदेश के किस जिले से है? जो मोहम्मद शमी है उनका जो संबंध है यूपी के किस जिले से है? तो अमरोहा से है। कहां से है? अमरोहा से। आगे रहेगा कि उत्तर प्रदेश के किस जिले की प्रस्तुति श्रीवास्तव को अति विशिष्ट रेल सेवा पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? तो विशिष्ट रेल सेवा पुरस्कार से जो सम्मानित किया गया है वो लखनऊ को किया गया है। ठीक है, आगे चीनी का पहला सेंटर ऑफ एक्सीलेंस उत्तर प्रदेश के किस जनपद में स्थगित करने का प्रस्ताव किया गया है? तो कानपुर जिले में। किस जिले में? कानपुर जिले में। ठीक है, आगे रहेगा आपका कि हाल ही में खबरों में रहा रामगढ़ ताल उत्तर प्रदेश के किस जिले में है? तो जो रामगढ़ ताल है वो यूपी के गोरखपुर में स्थित है। ठीक है, और गोरखपुर के ही हमारे कौन है? मुख्यमंत्री भी है हमारे यहाँ के, कहाँ के? यूपी के। ठीक है, नेक्स्ट रहेगा कि हाल ही में उत्तर प्रदेश सरकार ने किस जिले में एक्वा पार्क बनाने का निर्णय लिया है? तो जो एक्वा पार्क बनाने का जो निर्णय है वो गोरखपुर में ही लिया गया है। ठीक है, फिर आगे आएगा आपका कि मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा उत्तर प्रदेश के किस जनपद में है? तो वो अयोध्या जनपद में है। ठीक है, इसके बाद है कि उत्तर प्रदेश के कितने आकाशीय जिलों में 1 लाख करोड़ रुपए का निवेश किया जाएगा? तो 8 जिलों में। ठीक है, आई होप आप सभी को ये शेयरिंग पसंद आ रही होगी। अगर पसंद आ रही है तो प्लीज़ चैनल को लाइक शेयर करना ना भूलें, क्योंकि बड़ी मेहनत से ये क्वेश्चनों को इकट्ठा किया गया है। फिर पीडीएफ तैयार करो और इतने सारे क्वेश्चनों को जो यूपी के करंट से संबंधित, यूपी की जीके है, इसमें करंट है, सारी चीज़ इसी में ही कन्वर्ट है। अगर यूपी से संबंधित कोई भी क्वेश्चन आता है तो आपका इसी में ही रहेगा, पूरा कंप्लीट आपका हो जाएगा इसे जीएस और यूपी। ठीक है, आगे हम चलते हैं। नेक्स्ट है कि ऑनलाइन ब्लॉगिंग प्लेटफॉर्म द्वारा जारी रैंकिंग में देश की दूसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था वाला राज्य कौन सा बना है? तो वो उत्तर प्रदेश बन गया है। ठीक है, आगे है कि उत्तर प्रदेश में वर्षा ऋतु में निम्नलिखित में से कौन सा गीत गाया जाता है? तो वर्षा ऋतु में आपका कजरी गीत गाया जाता है। ठीक है, आगे है कि उत्तर प्रदेश के किस शहर को ग्रास ऑफ द ईस्ट के नाम से जाना जाता है? तो ग्रास ऑफ द ईस्ट के नाम से आपके कन्नौज शहर को जाना जाता है। ठीक है, इसके बाद हम बढ़ेंगे कि उत्तर प्रदेश के किस जिले में बनारस की तर्ज पर राज्य का चौथा अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट स्टेडियम का निर्माण किया गया है? तो बनारस की तर्ज पर जो राज्य का चौथा अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट स्टेडियम का जो निर्माण है वो अलीगढ़ में किया गया है। कहाँ पर? अलीगढ़ में किया गया है। ठीक है, इसी के साथ नेक्स्ट रहेगा कि हाल ही में किस राज्य सरकार ने ड्रोन प्रचालन सुरक्षा नीति 2023 को मंजूरी दी है? तो ड्रोन प्रचालन सुरक्षा नीति 2023 को जो मंजूरी है वो उत्तर प्रदेश सरकार ने दी है। ठीक है, इसी के साथ हम आगे चलेंगे। तो आगे आपका नेक्स्ट रहेगा कि हाल ही में उत्तर प्रदेश के किस एयरपोर्ट को दूसरे निजी एयरपोर्ट के रूप में विकसित किया जाएगा? तो वो आपके लाल बहादुर शास्त्री एयरपोर्ट को किया जाएगा। ठीक है, आगे है कि उत्तर प्रदेश के कितने जिले नेपाल की सीमा से लगते हैं? तो 7 जिले जो है वो आपके नेपाल से लगते हैं। ठीक है, महाराजगंज, सिद्धार्थनगर, बलरामपुर, श्रावस्ती, बहराइच, लखीमपुर खीरी, पीलीभीत। ठीक है, आगे है कि उत्तर प्रदेश के किस जनपद में भारतीय पशु चिकित्सा अनुसंधान संस्थान IVRI स्थित है? तो IVRI जो है वो आपका बरेली में स्थित है। ठीक है, नेक्स्ट रहेगा कि उत्तर प्रदेश के किस जिले में ब्रिटिश कंपनी द्वारा रक्षा क्षेत्र में 75,000 करोड़ रुपए का निवेश किया है? तो 75,000 करोड़ रुपए का जो निवेश है वो अयोध्या में किया गया है। ठीक है, आगे रहेगा कि उत्तर प्रदेश के किस जिले का नमो घाट जल थल और नभ से जुड़ने वाला जो पहला देश कौन सा बन गया है? तो वो वाराणसी बन गया है। ठीक है, आगे चलेंगे हम। नेक्स्ट है कि उत्तर प्रदेश के किस जनपद में रामायण वैक्स म्यूजियम का निर्माण किया जा रहा है? तो रामायण वैक्स म्यूजियम का जो निर्माण है वो अयोध्या में किया जा रहा है। ठीक है, नेक्स्ट है कि हाल ही में यूपी के कितने जिलों में जल दिवाली मनाने की अनुमति दी गई है? तो जो जल दिवाली मनाने की जो अनुमति है वो 13 जिलों को दी गई है। ठीक है,
आगे रहेगा कि भारत सरकार के केंद्रीय मंत्री जितेंद्र सिंह ने उत्तर प्रदेश के किस जनपद से ग्रामीण मधुमेह रोकथाम और नियंत्रण अभियान का शुभारंभ किया है? तो वाराणसी में। ठीक है। फिर है कि केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने देश के पहले साइबर सुरक्षा केंद्र का उद्घाटन निम्न में से किस स्थान पर किया गया है? तो चंडीगढ़ में किया गया है। कहां पर? चंडीगढ़ में। आगे है कि हाल ही में उत्तर प्रदेश सरकार ने 2023 में कौन सी सुरक्षा नीति को मंजूरी दी है? तो उत्तर प्रदेश सरकार 2023 ने सुरक्षा नीति कौन सी है? तो वायु मार्ग प्राधिकरण सुरक्षा नीति को मंजूरी दी है। ठीक है। आगे रहेगा कि उत्तर प्रदेश सरकार ने कितने अस्पतालों में ई ऑफिस प्रणाली लागू करने का निर्णय लिया? नेक्स्ट है कि निम्नलिखित में से चीनी उत्पादन में प्रथम राज्य कौन सा है? तो चीनी उत्पादन में जो प्रथम राज्य है वो महाराष्ट्र है। ठीक है। आगे रहेगा आपका कि उत्तर प्रदेश का सबसे लंबा पुल किस जिले में स्थित है? तो यूपी का जो सबसे लंबा पुल है वो आपका प्रयागराज में स्थित है। ठीक है।